क्या चेंज लेकर आने वाला है ये एक्लिप्स आपकी ज़िंदगी में, चेक कर लेते हैं। हे माय लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये रीडिंग आपके पास 2 तारीख को पहुंची है, दैट इज़ 2 मार्च को पहुंची है, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ ये आने वाले 3 दिन 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च क्या करना है? ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। कोई फास्ट हार्ड फोर्स मैनिफेस्टेशन नहीं करना है, किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है। अगर आप कोई टेक्निक कर रहे हैं करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेस्परेट मत होइएगा। अब ऐसा हो रहा है, अब वैसा हो रहा है, डेस्परेशन होगा, इमोशनली बहुत ट्रिगर हो जाओगे और फिर प्रॉब्लम होगी। एक्लिप्स के टाइम स्पेशली वो लोग जो इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और जितना हो सकता है अपने आप को बिजी रखें, स्पिरिचुअल चैंटिंग करें, माइंड में चैंटिंग करते चलें, क्योंकि इस टाइम पर एनर्जीज थोड़ी हाई होती हैं तो हमारे इमोशंस की वजह से हम ड्रेन होते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, नेगेटिव होने वाली बात नहीं है। ये 3 दिन थोड़ा साइलेंस के साथ रहें, रिलेशनशिप में ज़्यादा झगड़े ना करें, लोगों के साथ भी ज़्यादा झगड़े ना करें, घर में भी ज़्यादा झगड़े ना करें, सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर जाना। चेक करते हैं ये एक्लिप्स आपकी ज़िंदगी में कौन सा बदलाव लेकर आ रहा है, कौन सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में सही कर रहा है, कौन सी चीज़ यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में सही कर रहे हैं इस समय पर। चेक कर लेते हैं। रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। डिवाइन गाइड करें एक्लिप्स पर कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन सी चीज़ है जो हमारे भले के लिए हो रही है, कौन सी चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ है जिस पर हमें ध्यान देना है, कौन सी चीज़ है जो डिवाइन हमें कहना चाहते हैं। डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें और बताएं कौन सी चीज़ हमें करनी चाहिए, किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। यूजुअली ना लोग बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बट देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, इट हैपन्स एंड ये चीज़ बहुत नॉर्मल होती है ना। बट ये है कि आपको बस अपनी एनर्जी पर ध्यान देना है। अगर आप अपनी एनर्जी पर ध्यान रखोगे ना, आपको सब अच्छा दिखने लग जाएगा। ओके, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में मैं बता रही हूँ, पॉलिटिक्स का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, पास्ट लाइफ का कार्ड है, टोटालिटी का कार्ड है और गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या बोला था? बिल्कुल शांत रहना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। और देखो, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है कि बस अपने मेंटल पीस का ध्यान रखो, बाकी सब हो जाएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने ये चीज़ बोल दी थी। एंड सी, आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में जो भी कार्मिक पैटर्न चल रहा है वो हील होता हुआ दिखाई देगा। वो रिश्ते में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है। फैमिली में भी अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ लाइफ में बार बार हो ही रही है, हो ही रही है, हो ही रही है, ये प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही है, आई कैन सी दैट इज़ गोना हील इन योर लाइफ। जो लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉलिटिक्स क्रिएट करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, मैं देख पा रही हूँ आपके सामने लोगों की रियलिटी, असलियत आ रही है। और जो चीज़ परेशानी दे रही थी, जो चीज़ रुकावटें दे रही थी, जो चीज़ें नेगेटिव करी थी, क्या होता है ना, कभी कभार हम उन लोगों पर भी भरोसा कर लेते हैं और फिर आगे चलकर तो यार वही लोग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। हम इंसान है, भरोसा कर लेते हैं और वो भी इंसान है जो इंसानियत भूल के धोखा दे देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स पहले तो आपको ना बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत हीलिंग फील होगा। अगर आप उनमें से जो स्पिरिचुअल चैंटिंग करने का सोच रहे हैं, ये 3 दिन आप देखेंगे कि क्लैरिटी मिल रही है। जो चीज़ रुक रही थी वहाँ डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। जो लोग आपके लिए पॉलिटिक्स क्रिएट करते हैं, जो लोग आपके लिए ख़राब हैं, हो सकता है उन लोगों की असलियत भी आ सकती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं जहाँ पर जो आपकी ज़िंदगी में कुछ सिखाने के लिए कार्मिक की वजह से हो रहा है, आई कैन सी वो चीज़ भी हील होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त ना सिर्फ खुद पर ध्यान देना है और अपने मेंटल पीस पर ध्यान देना है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बुला रहा है, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो मेरा है वो कहाँ से भी आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए मैं अपना मेंटल पीस नहीं ख़राब करूँगा या ख़राब करूँगी, ये निर्णय लेकर काम करना है। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग इमोशनल बहुत दिख रहे हो मुझे। या तो पार्टनर की बहुत याद आएगी, या पार्टनर को बहुत मिस करोगे, या अपने पुराने रिलेशनशिप को बहुत मिस करोगे, पुराने रिश्ते बहुत याद आएंगे, जैसे हम बैठते थे, बात करते थे, मिलते थे, कनेक्ट करते थे। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप उस रियलाइजेशन में हो कि यू नो सब सही हो रहा है, सब कुछ मेरे फेवर में काम कर रहा है, सारी चीज़ें मेरे फेवर पर काम कर रही हैं। और ये चीज़ पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो बिलीव है, जो आप मैनिफेस्टेशन करके जो ट्रस्ट गेन करते हो ना,
ये चीज़ आपको उस चीज़ की श्योरिटी और ग्रोथ दे रही है। इस समय आपकी ज़िंदगी में कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि ऐसे लोगों से मुलाकात होगी, ऐसे लोगों से बात होगी, सडन किसी का मैसेज आ जाएगा, सडन कोई आपको कॉल करके बोल देगा यार हाउ आर यू, सब कैसा चल रहा है ज़िंदगी में, और आप उन्हें अपनी बातें शेयर करोगे, बताओगे। उनसे बात करके आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। मैं देख रही हूँ कि जिन्होंने आपको पेन दिया है, जिन्होंने आपको दुख दिया है, जिन्होंने आपके साथ खिलवाड़ करा है, आपका मजाक बनाया है, मैं देख पा रही हूँ कि वो लोग अब ना थोड़े सही हो जाएंगे और उनको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं गलत इंसान के साथ पंगा ले रहा हूँ या पंगा ले रही हूँ, क्योंकि आपकी अब जो मेंटल पीस पर आप जो ध्यान दे रहे हो ना, वही आपको ग्रोथ दे रहा है। तो हो सकता है जो पुराने लोग हैं, ख़राब लोग हैं, जो आपको पेन दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, वो साइड होंगे, और सबसे बड़ी बात हीलिंग फील होगी, लव्ड महसूस करोगे, प्यार महसूस होगा। और वो प्यार पता है कब महसूस होता है, जब वो हम पुरानी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से लेट गो करते हैं। और आपकी ज़िंदगी में ना अब आप ये जो एक्लिप्स का टाइम है, मैं देख रही हूँ कि आप हर चीज़ को एक्सेप्ट तो करोगे, लेकिन अब आप वो निर्णय लोगे मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, जो आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को। सो येस, जो चीज़ें ध्यान रखना है मैंने बता दिया है। कौन सी चीज़ नहीं करनी है मैम? डेस्पिरेशन नहीं रखना है, वेट नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है कि ऐसा भी हो जाए, ये भी हो जाए, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। मैम क्या आप बेलीफ रिचुअल कर सकते हैं फुल मून पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस बार फुल मून पर बेलीफ रिचुअल नहीं करना है। तो मैम हम क्या करें? आपको सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल चैंटिंग करनी है। कौन सी चैंटिंग करनी है? ओम नमः शिवाय। भजन सुन सकते हो, और अगर स्पिरिचुअल मंत्रा चैंट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जो आपकी एनर्जी दिखा रही है ना कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, तो उस चीज़ के लिए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। नंबर सेकंड, अगर कुछ करना चाहते हो, राइट, एफर्मेशन स्टैंड करो, मन ही मन दिमाग में एफर्मेशंस बोलो, जिससे कि आपको हीलिंग बहुत मिलेगी। क्या टेक्निक्स मैनिफेस्टेशन जो मैं रोज़ करती हूँ वो कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से करते हो वैसे ही कोई फोर्सफुल एनर्जी नहीं आपको लगाना है। फोर्सफुल एनर्जी लगाने का क्या मतलब है मैम? फोर्सफुल एनर्जी का लगाने का मतलब ये, यूनिवर्स प्लीज़ ये कर दो, कितना टाइम हो गया, मैं कब से वेट कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा है, यूनिवर्स कब होगा ऐसा, यूनिवर्स कब होगा ये सब फोर्स होती है चीज़ें। जो डिवाइन टाइम आएगा अपने आप हो जाएगा। रेमेडीज़ करो, लाइफ में बिजी हो जाओ और सिर्फ चैंटिंग करो। आई होप आपको क्लियर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं, आपके रिश्ते में क्या बदलाव है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, सही करना है रिश्ता या ख़त्म करना है रिश्ता? थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, आपके साथ खुश हैं? चेक कर लेते हैं एक्लिप्स के टाइम आपके पार्टनर की एनर्जी। बेसिकली ये जो अगले आने वाले 3 दिन है ना, ये मैं उस पर फोकस रीडिंग कर रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। डिवाइन गाइड करें और मुझे बताएं कि रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है ड्यूरिंग दिस एक्लिप्स टाइमिंग। रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है, रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है, रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी तो बैठी है, थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है। कुछ लोगों के में हो सकती है, कुछ लोगों में नहीं हो सकती। देखने वाले रीडिंग्स में बहुत हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट हो, कुछ चीज़ आपको रेजोनेट ना हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, जजमेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, बॉटम डेक। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस बहुत कर रही है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। मार्क माई वर्ड्स, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद द थर्ड पार्टी। ये खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ये बड़े आसानी से चले गए थे थर्ड पार्टी के पास, या इन्होंने ना बहुत आसानी से किसी की बातें ऐसी मान ली हैं, या अपनी फैमिली में हो सकता है या अपना कोई कलीग हो सकता है, जिसकी वजह से आज इन्हें रिग्रेट बहुत हो रहा है कि मैंने क्यों उनकी बातें मान ली, और उनकी बातें मानकर आज मैं इतने दुख में हूँ, इतनी पीड़ा में हूँ, इतने दर्द में हूँ। मैंने क्यों मानी उनकी बातें, मैं क्यों आ गई या आ गया उनके कहने पर। मैं देख पा रही हूँ कि जितना आप पेशेंस रख रहे हो ना इस वक्त, आप में से कुछ लोगों को पार्टनर की याद बहुत आ रही है, लेकिन आप ना अपने आप को बहुत बैलेंस करके चल रहे हो, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग के लिए तो मैं बोलूँगी वेरी गुड, वेरी हैप्पी। जिस तरीके से आप अपनी एनर्जी पर काम कर रहे हो, जिस तरीके से आप चीज़ों को सेटल करना चाहते हो, आप अपने आप पर जो फोकस कर रहे हो ना, इट्स वेरी गुड। और मुझे लगता है जब से आपने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया है ना, आपके पार्टनर रियलाइजेशन फेज़ में बहुत चले गए हैं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है यार मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये आना चाहते हैं आपके पास, बात करना चाहते हैं,
चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि आपके साथ मिलकर बात करना चाहते हैं, आपको फूल देना चाहते हैं, आपको गिफ्ट करना चाहते हैं और आपके साथ इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। ये पार्टनर के मन में आ रहा है कि मैंने क्यों किसी की बात मान ली और किसी की बात सोचकर मैंने क्यों इस रिश्ते में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती, जबकि हमने तो इस रिश्ते का कितना अच्छा फ्यूचर सोच के रखा हुआ था। आप में से कुछ लोग शादी का भी प्लानिंग कर रहे थे, या आप में से कुछ लोग ना कमिटमेंट को लेकर बात कर रहे थे, फ्यूचर के प्रति कोई डिसीजन बन रहा था आप दोनों के बीच में। लेकिन जब से थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में बातें घुमाई हैं, इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, आपके पार्टनर उनकी बातों में आ गए और इस वजह से आप बहुत परेशान हो। पिछले कुछ 20 दिन या पिछले कुछ 5 हफ्ते में भी हो सकता है, जनवरी एंड से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है मैम। जनवरी एंड से ये चीज़ें चल रही हैं। पहले तो थोड़ी बहुत बात करते थे, फिर थर्ड पार्टी ने इतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया कि कम्युनिकेशन ही बंद हो गई है। कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे, लेकिन मैं आपको पहली बात कहना चाहती हूँ, वेट करो और इनके पीछे मत चेस करना। ये खुद आएंगे क्योंकि आना चाहते हैं, ये खुद बात करना चाहते हैं, ये खुद चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ये खुद रिश्ते को हील करना चाहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि कहीं हमारा रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। इस वक्त जो इनको महसूस हो रहा है कि मेरे को बहुत गिल्ट है, मुझे एहसास हो रहा है मैंने क्यों बातें मान ली, मैंने क्यों बातें सुन ली, मुझे तो तुम्हारे साथ रिश्ते को सही करना था, मुझे तो इस रिश्ते को मौका देना था, मुझे तो इस रिश्ते को समय देना चाहिए था, और हम जो सोच रहे थे हम मुझे उस पर काम करना चाहिए था, लेकिन मेरी गलती कि मैंने थर्ड पार्टी की बात मान ली। सो जेन्युइनली देखा जाए तो ये इमोशनली बहुत हर्ट हैं। ये बहुत सी चीज़ें कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलती करी थर्ड पार्टी की बातें मानकर। लेकिन इस वक्त जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको कहूँगी, एनर्जीज़ को देखकर, कार्ड्स को देखकर, कि वेट करो, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। अगर वो नहीं बात कर रहे ना तो आप भी बात मत करना, अगर वो नहीं कुछ कह रहे तो आप भी मत कहना। जिस तरीके से आपने पेशेंस रखा हुआ है अभी, सिर्फ उसे फॉलो करो। बाकी ये 3 दिन क्या करना है मैंने बता दिया है, और इस पर मैंने एक वीडियो भी पोस्ट कर दिया। अगर आपने नहीं चेक करा है तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें ऐसी डेली रीडिंग्स और गाइडेंस के लिए। राधे राधे।